आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम नेमी कुमार है और मैं सूचना के अधिकार का विशेषज्ञ हूँ। सूचना अधिकार पर विभिन्न स्थानों पर जाकर मैं एडवोकेसी कार्यक्रम करता हूँ और एफिकोर के साथ भी जुड़ कर के मैंने कई कार्यक्रम किए हैं और काफ़ी अच्छे से बहुत सारे कार्यक्रम हुए। तो मैं लगभग 10 साल से कार्यक्रम कर रहा हूँ सूचना के अधिकार पर। ये अपना एफिकोर का कार्यक्रम से लोगों का आत्मबल कैसा बढ़ा है? एफिकोर के कार्यक्रम ने लोगों का आत्मबल काफ़ी बढ़ाया। काफ़ी मैं अगर कहूँ व्याख्या करूँ तो ये भी है कि बहुत सारे लोग चीज़ों को जानते ही नहीं थे। जिन कंपोनेंट्स को लेकर के हम गांव में गए, मैं तो ज़्यादा कदा जहाँ कहीं भी गया मैंने देखा कि लोगों के बीच में हमने जिन चीज़ों को बताना चाहा है उन चीज़ों को बताने के लिए उनके पास में कोई नहीं आया था उसके पहले, और हमने उनको बताया और आज भी उसका लाभ ले रहे हैं, उनके ऊपर उसका असर पड़ा है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि हमने जो चीज़ों को बताना चाहा आज वो उससे परिचित हुए हैं, जानते हैं, संस्था को भी जानते हैं, हमारे कामों को भी जानते हैं, हमारे जो हमने जितने चीज़ों को चयन किया था बताने के लिए उससे भी प्रभावित हैं वो। लोगों का रिस्क कैसा कम हुआ? रिस्क डिजास्टर को लेकर जी, डिजास्टर को लेकर कमने की बात यहाँ तक है कि यह तो ऐसा है कि बचाव करने की उनके अंदर क्षमता बढ़ी है और बचाव करने की क्षमता में हम उनका सहयोगी बन पाए हैं। शायद जितना वो बच सके हमने तो बचाने का ही उनको गुण सिखाया और हमको लगता है कि जो बचने की बातें हैं वो उनके अंदर अगर आ गई हैं, बाकी चीज़ें तो वैसे ही हैं, नदी का स्थिति वही है और जो भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है उसकी स्थितियाँ बदली तो हैं नहीं। तब है कि हमने बचाव के तरीके सिखाए हैं, उनसे वो बच जरूर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट के बाद लोगों के जीविका का परिस्थिति कैसा है? जीविका को लेकर के जितने चीज़ों को हमने सिखाना बताना चाहा, लोगों ने उनको अपने तरफ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत जितनी होनी चाहिए वो लाइवलीहुड में अभी भी चाहते हैं कि कोई उनको बड़ा फंड देने वाला व्यक्ति मिल जाए, उसको लेकर के वो अपना रोजी रोटी चलाए। लेकिन हम लोग तो उनको कहीं भी हमने ये नहीं देखा है कि अधिक से अधिक फंड उनको कोई बाहर से हम दे सकते हैं। फंड तो उनको स्वयं में जुटा करके अपना जीविका चलाना था, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना था, तो उसमें वो कमज़ोर पड़े हैं, उसमें अभी असर हुआ है। हमने ग्रुप बनाने में मदद करी, लोगों के अंदर में जागरूकता लाई, उसका लाभ अब मिल रहा है उनको। अब उनको इसलिए मिल रहा है कि कई गवर्नमेंट एजेंसी जो आई हैं तो इन लोगों को देख करके काफ़ी प्रसन्न होती हैं कि ये पहले से कुछ कर चुके हैं, पहले से कुछ बना चुके हैं, तो जो उनको सहायता मिलनी चाहिए वो उनको मिल जा रही है। तो शायद गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके हम अगर अपनी स्थिति को देखें तो बेहतर मान सकते हैं। आप एफिकोर को कोई सूचना या सुझाव देंगे जो कि आगे लोग और अच्छा कर सके डीआरआर कार्यक्रम? देखिए, डीआरआर कार्यक्रम के लिए एक सुझाव मेरा है कि हम रिस्क रिडक्शन में लोगों को उनके पास में जो साधन संसाधन हैं और वहाँ पर जो प्लान बनाते हैं वो उस प्लान को बना करके और अपने साधन संसाधन की सूची बना करके वो अपने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार से स्वयं को जोड़ लें। और शायद इस काम में जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी कि सारे लोगों का एक सूची बनाकर उनके सारे सामानों का, उनके सारी व्यवस्थाओं का, और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है सो उनको टेक ओवर करे उस समिति को,
गांव से, और गांव के उन लोगों को वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार भी अपने साथ में जोड़ करके चले। तो हम मुख्य रूप से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ उनको जोड़ पाने में कितना सफल हों आगे, ये एक मेरा सुझाव है कि हम अधिक से अधिक उन्हें जोड़ पाने में जो मेहनत कर सकते हों वो हम करें ज़रूर, क्योंकि हमने बनाने के बाद में हमने उनको छोड़ दिया अगर, और वो अगर वहाँ के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जिला में नहीं जुड़ पाए तो फिर उनकी कोई हैसियत नहीं रह जाती है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।